देश के प्रधानमंत्री हैं, हम महिलाओं द्वारा चुने गए हैं। अगर वो हम महिलाओं की सुरक्षा नहीं करते उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। उन्हें ऐसे तो स्मृति ईरानी जी इतना कुछ बोलती है, आज संसद में बैठी है, क्यों नहीं बोलती वो महिलाओं के खिलाफ? एक शब्द तो वो बोले, क्या हो रहा है मणिपुर में, कैसी महिला है वो? उनको महिला पद पे रहने का कोई अधिकार नहीं है। अपने देश की महिलाओं के लिए अगर वो कुछ नहीं कर सकती तो उन्हें कोई हक नहीं बनता। एक जनता एक यहाँ पे भी जो आपको नजर आ रही है भीड़, एक महिला मोदी जी से इस कांड का जवाब जरूर मांगेगी। और % वोटर है, वो वोटर क्या है, उसको न महंगाई से मतलब है, न बेरोजगारी से मतलब है, न विकास से मतलब है। वो जो वोटर है वो तभी कर रहे हैं सर, वो खाना नहीं खाते क्या? सुनिए, वो जो वोटर है तभी खुश होता है जब उसे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुसलमानों की चूड़ियां टाइट कर रही है। कोई भी चुनाव काम पर लड़ा, एजुकेशन, स्वास्थ्य, शिक्षा, महंगाई, बेरोजगार, किसी पे लड़ा, किसी पे नहीं लड़ा, सिर्फ मैं बता रहा हूँ, सिर्फ हिंदू मुस्लिम हनुमान जी को याद किया। हिंदू मुस्लिम, आज देखिए कि एक देश का प्रधानमंत्री एक फिल्म से प्रचार कर रहा है, मतलब वोट मांग रहा है फिल्म। मेरी बात सुनिए, मैंने आपसे पहले बता दिया कि देश में ना हिंदू सुरक्षित है, ना दलित सुरक्षित है, ना मुसलमान सुरक्षित है, कोई भी सुरक्षित नहीं है। ये सिर्फ क्या है कि 2, 4, 10% जो है, देखिए बाबा तमाम इन्होंने इकट्ठा कर रखे हैं। कोई हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहा है, अरे भाई अभी भी तो हिंदू राष्ट्र है, देश का प्रधानमंत्री हिंदू, देश का गृह मंत्री हिंदू, देश का राष्ट्रपति हिंदू, देश का राष्ट्रपति हिंदू, देश का सारा मंत्रिमंडल हिंदू। अब ये हिंदू राज्य कैसे बनता है, कैसे? देखिए, मोदी जी चाहते ही नहीं है कि महिलाएं सुरक्षित रहें इस देश में। अगर मोदी जी को महिलाओं का जरा भी सम्मान होता तो वो अपने बाहर के दौरे रद्द करते और अपने देश में मणिपुर जो जल रहा है उसे संभालते। बहन बेटियों की इज्जत अगर इस तरह सड़कों पे नीलाम होगी तो ऐसे मोदी का क्या फायदा? मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हम महिलाओं द्वारा चुने गए हैं। अगर वो हम महिलाओं की सुरक्षा नहीं करते उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। उन्हें अपने पद पे बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने अपनी पद की गरिमा को अपमानित किया है। इसलिए हमारा मोदी जी से अनुरोध है कि वो अपना इस्तीफा दे दें और मणिपुर में जल रहे इस महिलाओं की रक्षा करें। मोदी जी भाषण देते हैं महिलाओं के बारे में, चाहे अमित शाह चुनाव में कहते हैं कि 12 बजे रात में महिला गहने पहनकर घूम सकती है, क्या लगता है? देखिए, कहना तो बहुत आसान है, लेकिन मोदी को सुरक्षा, महिलाओं को सुरक्षा कौन प्रदान करेगा? अगर देश का प्रधानमंत्री हाजिर नहीं होता, देश की औरतों के साथ ऐसी हरकतें हो रही है और उसके बाद संसद में जब इस मुद्दे को उठाया जाता है तो क्यों नहीं वो 267 के फैसला लेते हैं और क्यों नहीं होने देते डिबेट को उसमें, ताकि सब लोग अपना वो करें। उसके हिसाब से उन्होंने जो किया ये गलत है। आप लोग राजनीति कर रहे हैं, मोदी सरकार में 11 महिला मंत्री है, वो भी महिला ही है। देखिए, वैसे तो स्मृति ईरानी जी इतना कुछ बोलती है, आज संसद में बैठी है, क्यों नहीं बोलती वो महिलाओं के खिलाफ? एक शब्द तो वो बोले, क्या हो रहा है मणिपुर में, कैसी महिला है वो? उनको महिला पद पे रहने का कोई अधिकार नहीं है। अपने देश की महिलाओं के लिए अगर वो कुछ नहीं कर सकती तो उन्हें कोई हक नहीं बनता जब वो बड़ी बड़ी बातें बोलती हैं। ये सब अच्छी बात नहीं है। इसलिए सरकार में रहने वाले मोदी जी को और उनकी जितनी भी महिला मंत्री हैं, कम से कम उन्हें तो इस महिलाओं के विपक्ष में कुछ ना कुछ बोलना चाहिए। विरोध होने के बाद भी सरकार कह रही है एनडीए जीतेगा, इंडिया हारेगी। देखिए, जीतना हारना एक अलग बात है। अगर आप महिलाओं को सुरक्षा नहीं दोगे तो सारा देश आपके खिलाफ हो जाएगा। मोदी जी को हम चुन के ही लाए थे, एनडीए जीतेगा। जो अभी इंडिया बना है वो क्या है? मोदी जी क्यों नहीं पहलते उनके सामने? मोदी जी ने आज कहा है कि ईस्ट इंडिया, मुजाहिद इंडिया। देखिए, वो तो कुछ भी बोल सकते हैं, वो अपने देश को अपमानित कर रहे हैं। इंडिया उन्हीं का देश है, उनके मुंह से ये शोभा नहीं देता है। वो एक गरिमामयी पद पे बैठे हुए हैं। अगर हमारे प्रधानमंत्री अपने देश के एक अगर नाम रखा और उसके खिलाफ अगर ऐसा कुछ बोलते हैं तो उन्हें सोचना चाहिए। ये पूरा मामला देश को पता है, आज देश की एक एक जनता को पता है कि जो मणिपुर से जो ये जो महिलाओं को निर्वस्त्र करके परेड कराया जा रहा है, हर जगह से वो फोटो आ रही है। इसमें यदि कोई जिम्मेदार है तो वो पूरी तरह मोदी जी है। मोदी कहा तो कि बख्शा नहीं जाएगा, दुख है। मोदी जी सिर्फ विदेश जाके ऐसी बातें बोलते हैं। वो बख्श तो पूरी तरह रहे हैं। मोदी जी हमेशा से वो रहे हैं जिन्होंने बोला तो बहुत कुछ, लेकिन जब करने की बारी आई तो वो छिप जाते हैं। तो ये आपको भी दिखाई दे रहा है, पूरी जनता को दिखाई दे रहा है। यदि कोई जिम्मेदार है तो मोदी जी जिम्मेदार है और उनको वो जवाब देना पड़ेगा। 11 मोदी महिला मंत्री है, सरकार कह रही है कि राजनीति कर रहे हैं, जो काम होना है वो हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट में भी मामला पहुंच गया मणिपुर में। चीफ जस्टिस ने कहा है कि अगर आप जिम्मेदारी नहीं लेते तो हम देखेंगे सीबीआई। अब क्या लगता है अभी
रिएक्शन देखते हैं। वो आज जब सुप्रीम कोर्ट ने अपनी चिंता जताई है, आप सबको पता है ये मोदी जी का ही वही मोदी जी की जिम्मेदारी है, क्योंकि वो इस देश के प्रधानमंत्री हैं। वो विदेश जाने के लिए उनके पास वक्त है। किसी भी मुद्दे में मोदी जी नहीं बोल सकते। अभी बोले हैं इस मामले पर, एक मनमोहन सिंह, निर्भया कांड हुआ था तो मनमोहन सिंह ने कहा था कि हम भी जिम्मेदार हैं, पूरा देश गुस्से में है और गुस्सा लाजमी है। अभी आप 36 सेकंड का वीडियो जो मोदी जी का देखेंगे उसमें राजस्थान, छत्तीसगढ़, बंगाल की बात करते हैं, तो विपक्ष ये आरोप लगा रही है कि मोदी जी 36 सेकंड बोले लेकिन राजनीति कर गए। हाँ, मोदी जी सिर्फ राजनीति तो कर रहे हैं, मोदी जी काम नहीं सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, यही तो बात है। मोदी जी कहते कुछ और है, पर कहीं जब ऐसी घटना घटती है तो मोदी जी का कोई अता पता नहीं होता। आज तक मोदी जी ने मणिपुर में जाकर नहीं देखा कि क्या हो रहा है, यहाँ की महिलाओं के साथ क्या हो रहा है। आप घेरने की कोशिश कर रहे हैं, हर एक मुद्दा पर विपक्ष घेरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इंडिया में एनडीए जीतेगी, इंडिया हारेगी। ये मोदी जी को समय बताएगा। आज एक एक जनता, एक एक यहाँ पे भी जो आपको नजर आ रही है भीड़, एक एक महिला मोदी जी से इस कांड का जवाब जरूर मांगेगी और मोदी जी को ये जवाब देना पड़ेगा। 370 से हिंदू का क्या फायदा, बताओ पहले क्या फायदा है? अरे जो ढोल बजा रही है, लगाओ, जो ढोल बजा रहे हैं मोदी करे वो देखो कौन सुनो, होता है? इनका कहाँ के हैं इनका जो वो वोटर्स है, इनका जो वो 33-32% वोटर है, वो वोटर क्या है, उसको ना महंगाई से मतलब है, ना बेरोजगारी से मतलब है, ना विकास से मतलब है। वो जो वोटर है वो तभी कर रहे हैं सर, वो खाना नहीं खाते क्या? सुनिए, वो जो वोटर है तभी खुश होता है जब उसे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुसलमानों की चूड़ियां टाइट कर रही है। देखिए, उसने सीए एनआरसी में इनको बताया, बहकाया, भ्रमित किया, बताया कि सीए एनआरसी में मुसलमानों को अपनी जो है नागरिकता सिद्ध करनी पड़ेगी, उसको कागज दिखाने पड़ेंगे, अगर मुसलमान कागज नहीं दिखा पाया तो उसको देश से बाहर निकाला जाएगा। बस वो मोदी लुंगी डांस करने लगे और मोदी सरकार को उन्होंने जो है वोट दे दिया। देखिए, 3 तलाक, सुनिए 3 तलाक का हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं, और मुसलमान धर्म में 3 तलाक का कोई सिस्टम ही नहीं है। क्यों बजा रहे हिंदू फिर? देखिए, अगर ढोल नहीं बजाएं, क्योंकि हिंदू मुस्लिम पे ही चुनाव लड़ा जाता है। मोदी सरकार ने, आप ये बताइए कि मोदी सरकार में 9 साल में कोई भी चुनाव, चाहे राज्य का चुनाव हो, चाहे सेंट्रल का चुनाव हो, कोई भी चुनाव काम पर लड़ा? एजुकेशन, स्वास्थ्य, शिक्षा, महंगाई, बेरोजगार, किसी पे लड़ा? किसी पे नहीं लड़ा। हनुमान जी को याद कर रहे थे, सिर्फ क्या? अरे मैं बता रहा हूँ, सिर्फ हिंदू मुस्लिम हनुमान जी को याद किया, हिंदू मुस्लिम। आप देखिए कि एक देश का प्रधानमंत्री एक फिल्म से प्रचार कर रहा है, मतलब वोट मांग रहा है फिल्म। जो वो फिल्म बनी थी वहाँ पे केरला में, सुरक्षित रहेंगे तब ना कुछ होगा, पहले हिंदू तो सुरक्षित हो जाए। अभी हिंदू सुरक्षित है। अभी मणिपुर में क्या हुआ? जो मणिपुर में लोग मारे गए, जो मणिपुर में लोगों के घर जलाए गए, जिन मणिपुर में लोगों के बलात्कार किए गए, महिलाओं के बलात्कार किए, शर्म की बात है, वो हिंदू नहीं है क्या? आप बताइए। जो संसद, जो अभी जंतर मंतर पे, अभी 1 महीने पहले जो जंतर मंतर पे जो पहलवान महिलाएं बैठी हुई थी और जो अपना इंसाफ मांग रही थी, यौन शोषण से पीड़ित थी, वो हिंदू नहीं थी क्या? नहीं थी हिंदू क्या? तो हिंदू कहाँ सुरक्षित है? जो असली हिंदू होंगे वो भाजपा के ही साथ रहेंगे 24 में भी। देखिए, मेरी बात सुनिए, मैंने आपसे पहले बता दिया कि देश में ना हिंदू सुरक्षित है, ना दलित सुरक्षित है, ना मुसलमान सुरक्षित है, कोई भी सुरक्षित नहीं है। ये सिर्फ क्या है कि 2, 4, 10% जो है, देखिए बाबा तमाम इन्होंने इकट्ठा कर रखे हैं। कोई हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहा है, अरे भाई अभी भी तो हिंदू राष्ट्र है, देश का प्रधानमंत्री हिंदू, देश का गृह मंत्री हिंदू, देश का राष्ट्रपति हिंदू, देश का राष्ट्रपति हिंदू, देश का सारा मंत्रिमंडल हिंदू। अब ये हिंदू राज्य कैसे बनता है? कैसे बनता बताइए? 24 में कोई है ऑप्शन आपको? 24 में इंडिया ऑप्शन, 24 में इंडिया ऑप्शन इंडिया है, आएगा 24 इंडिया में। जीतेगी। इंडिया आएगा। मोदी जी कह रहे हैं कि इंडियन मुजाहिदीन भी My love यही लगा हुआ है। आई लव माई इंडिया, इंडिया आएगा इंडिया। देखो, मोदी जी के पास सिर्फ जो है लोगों को अपनी बातों से बहकाना है। अगर मोदी की बातें बनाना ना है तो मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते थे। मोदी जी 1 मिनट में रोने लगते, 1 मिनट में आंसू बहाने लगते, 1 मिनट में झूठ बोलने लगते। मोदी जी का कोई मुकाबला, ड्रामा में कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। 36 घंटे नहीं, 48 घंटे काम करते हैं। 4 काम बताइए आप 4 काम बताइए मोदी जी। अरे विश्व में आप 4 काम बताइए। बनवा दिए। विश्व में डंका बज रहा है। जिस वक्त फ्रांस में मोदी जी डंका बजा रहे थे, उसी वक्त यूरोपियन पार्लियामेंट में भारत के खिलाफ जो है वो बिल पास हो रहा था, भारत के खिलाफ प्रस्ताव पास हो रहा था। की डिमांड हुई है कि दंगा रोकने के लिए बुलडोजर मंगाओ यूपी से। अच्छा, जब दंगा तुम अगर मोदी जी रूस को बता सकते हैं, रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा सकते हैं, तो मणिपुर 3 महीने से जल रहा, उसे क्यों नहीं रुकवा पाए वो? ये बताइए पहले, ये भक्तों से पूछा जाए कि जब वो रशिया, ये देश का मामला है। बड़े नेता है ना, देश में काम नहीं कर, अच्छा वो बड़े नेता हैं। अच्छा वो इंटरनेशनल हैं, इसलिए देश के बाहर काम करते हैं। तो फिर देश के लोगों ने उन्हें क्यों चुना?
देश में क्यों काम करने आएगा? कौन काम करने आएगा? पहले बाहर से मजबूत करेंगे ना यार, अपना तो कर लेंगे। विश्व नेता है तो भैया पहले वहाँ देखेंगे ना। देखो यहाँ पे ये भड़काते हैं, कहते हैं कि कोई मुसलमान जो है वो हिंदू मुसलमान करते हैं, लेकिन जब ये मुस्लिम कंट्री में जाते हैं तो उन्हीं मुस्लिम नेताओं के ये गले मिलते, उन्हीं से हाथ मिलाते, उन्हीं से गले मिलते, उन्हीं के साथ खाना खाते, उन्हीं के साथ उठते बैठते। और यहाँ लोगों का क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं कि जो तुम्हारी अदा बाहर है वही अदा हिंदुस्तान में होना चाहिए, जो तुम्हारी ललक बाहर है वही ललक यहाँ भी होना चाहिए। यहाँ के मुसलमान अच्छे नहीं है, या- देश के मुसलमान अच्छे हैं। सुनो तो नहीं, अरे नहीं, अभी का एक मुसलमान का नाम बताओ जो अच्छा नहीं है। एक मुसलमान का नाम आप बताइए 4 मुसलमान का नाम जो अच्छा हो, क्यों नहीं अच्छा है? बताइए 4। मौलाना अबुल कलाम आजाद कौन थे? फिर आप अभी अभी? बताइए। हैं? अभी बताइए 4 मुसलमान नहीं, के नाम। अच्छे खराब से नाम आप बताओ बता नहीं पाए। यार, अच्छे खराब से नाम, यार अच्छे खराब का नाम बताओ, आप अच्छे खराब का नाम बताइए। 4 मुसलमान का नाम। अच्छा, अभी बताएंगे तो आप, अभी ये बताएंगे तो आप ही गाँव करोगे। असदुद्दीन ओवैसी अच्छा मुसलमान नहीं क्या? कौन मुसलमान को नहीं, अच्छा क्यों मानता है? क्या खराबी उसमें? हाँ, क्या खराबी, मुसलमान अच्छा मानता हूँ। क्या खराबी बताइए आप? बीजेपी का एजेंट है, मोदी जी का। कैसे एजेंट है बीजेपी का? सुनो मेरी बात, एजेंट है। जब बीजेपी के सुनो, जब बीजेपी मोदी जी ने कुछ बोल के पिलाया है कि बस उनका ही धूपबत्ती दिखाना उनको। भाई ठीक है, अरे ठीक बोलो ना। धूपबत्ती दिखाना आज तुम्हारा मोमबत्ती मोदी जी देखिए, पेटीएम करते हैं सुबह शाम। देखिए असदुद्दीन ओवैसी पेटीएम करा मोदी जी ने। पेटीएम में आते कहते हैं पाकिस्तान में हमला हुआ, और नहीं तो कहते हैं मोदी सरकार अच्छी नहीं काम करे। जहाँ करे पेटीएम पे 5000 है, पाकिस्तान में हमला हुआ। अरे पेटीएम रहने दो। कुछ भी बोल के खराब। क्या दिक्कत है मोदी जी से? दिक्कत क्या है? देश को अगर बचाना है 2024 के बाद, जो बचा खुचा है थोड़ा बहुत, तो मोदी जी को हटाना पड़ेगा, तभी देश बचेगा। क्योंकि देखो, क्योंकि जाहिल आदमी देश को ज्यादा दिन नहीं चला सकता। जब देश का गृह मंत्री तरी पार अमित शाह हो, तो देश का कानून व्यवस्था तो ऐसा ही मणिपुर में होगा। जब आदमी तभी ऐसे मणिपुर में हो रहा है जो ना, क्यों पता है?